हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज़ूलॉजी में, हेल्थ एंड डिजीज़ेस। एक और डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे और डिजीज़ का नाम है मलेरिया। सभी बच्चे वाकिफ़ हैं, मलेरिया एक डेंजरस डिजीज़ है जो एक पैरासाइट की वजह से होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है प्लाज्मोडियम है और ये पैरासाइट जो है स्प्रेड करता है मॉस्किटो की बाइट से फ्रॉम infected person to other person. The parasite is spread to humans through the bites of infected mosquitoes. People who have malaria usually feel very sick with a high fever and shaking chills. Generally ऐसे पेशेंट्स को फीवर रहता है और शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये डिजीज़ जो है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट से ही स्पेशली जो है स्प्रेड करती है। जब एक नॉर्मल मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो वो वहाँ से थ्रू माउथ पार्ट्स, थ्रू सलाइवा वहाँ से इन्फेक्शन गेन करेगा और वो इन्फेक्टिव स्टेज जो है जब ये किसी दूसरे इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो ये स्टेज उसके अंदर पहुंचा देगा और उसके अंदर ये मलेरिया हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया में इंक्लूड फीवर, चिल्स, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, ज़्यादा तक हमें बुखार रहता है, शिवरिंग होती है और डिस्कम्फर्ट रहता है। नॉर्मल हम फील नहीं करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सिरदर्द रहती है, हमारा मन ख़राब हो जाता है, हमें उल्टी आने की शिकायत रहती है, डायरिया भी हो सकता है, अब्डोमिनल पेन और मसल या जॉइंट पेन रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें फैटिग, थकान ज़्यादा रहेगी, रैपिड ब्रीदिंग रेट, हमें सांस भी फूलने के चांसेस रहते हैं, हार्ट रेट हमारा बढ़ता है या हमें कफिंग भी हो सकती है। ये नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है। जो मेन फोकस है हमारा, जिससे आपको प्रॉपर मलेरिया के ट्रांसमिशन की समझ आएगी कि कैसे ये साइकिल चलता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। मीन्स के इसका कॉजेटिव एजेंट जो है एक पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। The parasite is transmitted to humans most commonly through mosquito bites. कि ये पैरासाइट जो है ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है थ्रू मॉस्किटो बाइट। कैसे करेगा? नीचे साइकिल के अंदर हम समझते हैं कि यहाँ पे दिखा है कि ये एक मॉस्किटो जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट कर रहा है और उस नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी मलेरिया की इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो जब ये वहाँ से इन्फेक्टिव स्टेज को, ब्लड को सक करेगा तो ये स्टेज जो है ये माउथ पार्ट्स के अंदर आ जाएगी मॉस्किटो के अंदर और जब ये दूसरे किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को काटेगा तो ये इन्फेक्शन वहाँ से क्रॉस हो जाएगी और सबसे पहले ये अटैक करता है लिवर सेल्स को, जिसको हम शाइजोगोनी बोलते हैं, ठीक है, या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। देन उसके बाद ये हमारे आरबीसी को अटैक करता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर ये पहली इन्फेक्टिव स्टेज जो है इसका पता लगता है और ये कुछ केमिकल, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है हेमोजाइन के नाम से, जिससे हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एक वीक के अंदर अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इससे बचें, क्योंकि कंट्रोल की बात, प्रिवेंशन की हम पहले बात करेंगे। अगर हो जाए तो फिर हमें इसका कंट्रोल भी करना है, लेकिन हम इससे बचें कैसे? एग्जैक्टली जैसे हम डेंगू फीवर से बचने की हमने बात की, वही मलेरिया का भी है। क्यों? क्योंकि ये भी मॉस्किटो बाइट से होता है, वो भी मॉस्किटो बाइट से होता है, तो हमें मॉस्किटो बाइट से बचना है।
If you live in an area, traveling to an area where malaria is common, take steps to avoid mosquito bites. Mosquitoes are most active between dusk and dawn. मीन्स के मॉस्किटोज जो हैं वो जनरली मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत एक्टिव होते हैं और हमें इन्हीं आवर्स में इनसे बचना है. टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स यू शुड कवर योर स्किन. कि हमें मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए अपनी स्किन को मोस्टली कवर करना है. हमें वियर पैंट्स, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स, ठीक है, जो हाफ स्लीव्स हमने अवॉइड करनी है ऐसे रीजन के अंदर पहनना. देन अप्लाई इंसेक्ट रेपलिएंट टू स्किन. कि हमें ऐसी क्रीम, जैसे ओडोमॉस के नाम से एक क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आता है, उसको अगर हम फेस के ऊपर अपने बाजू पाँव को लगा के सो जाएं तो मस्कीटो जो है उन रीजन्स में हमें नहीं काटेगा. स्लीप अंडर ए नेट, या हमें वैक्सीन भी इसकी मिलती है, या नेट के अंदर सो के भी हम इससे बच सकते हैं. The World Health Organization has recommended a malaria vaccine for use in children who live in countries with high number of malarial cases. Generally, WHO ने एक वैक्सीन भी तैयार की है, रिकमेंड की है, और उस वैक्सीन से हम बच सकते हैं. ये जनरली उन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लगाई जाती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया के केस होने के चांसेस होते हैं. देन हम एक और डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं फिलेरियोसिस. फिलेरियोसिस जो है ये फिलेरियल वॉर्म्स की वजह से होती है. फिलेरियोसिस का दूसरा नाम है एलिफेंटियोसिस. फिलेरियोसिस एक पैरासिटिक डिजीज़ है काज्ड बाय अ थ्रेड लाइक फिलेरियल वॉर्म. इसका जो पैरासाइट है वो फिलेरियल वॉर्म है. ट्रांसमिट होता है अगेन मॉस्किटो बाइट से, और हमारी बॉडी के अंदर जनरली कुछ ऑर्गन्स की स्वेलिंग करता है जहाँ पे लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है और लिम्फ की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है. द मोस्ट कॉमन टाइप इज lymphatic filariasis known as elephantiasis and causes swelling of the legs, arms, breasts or genitalia, especially the scrotal sacs in males, and can lead to परमानेंट डिसेबिलिटी. कि जहाँ भी ये स्वेलिंग होगी तो वो ऑर्गन जो है वो बिल्कुल टोटली डिसेबल हो जाएगा. इसलिए हमें इससे ज़्यादा तक कोशिश करनी है कि ये डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर पहुँचे ही नहीं. तो वो भी कैसे होगा कि हम जब इन मॉस्किटोज से बचेंगे जो इसको कैरी करके ले आते हैं. What causes elephantiasis? Elephantiasis can occur when a person has filariasis, a parasitic infection by a type of roundworm. ठीक है, जनरली ये roundworm है. ये जो filarial worm है ये roundworm है, belonging to phylum Aschelminthes. Tiny worms, too small to see with the naked eye, invade your body under a microscope. एंड फ्लेरल वॉर्म्स लुक लाइक थ्रेड्स. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसीलिए इसको हम माइक्रोफ्लेराई भी बोलते हैं. छोटे छोटे फ्लेरल वॉर्म्स जो हैं ये डिजीज काज करते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्लेरल वॉर्म्स एंड वन ऑफ दैट इज वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई काजिंग 9 आउट ऑफ 10 इन्फेक्शंस. के सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव जो है वो वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई है जो ये डिजीज काज करती है. प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे इससे बचें? कैन एलिफेंटियोसिस बी प्रिवेंटेड? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एलिफेंटियोसिस इज टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स. अगेन फिर वही कि जैसे हमने बात की थी मलेरिया की, जैसे हमने बात की थी डेंगू फीवर की, कि हमें मॉस्किटो बाइट से बचना है. हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस को ख़त्म कर देना है, ठीक है, या अंडर नेट सो जाना है, या अपनी बॉडी के ऊपर इंसेक्ट रेप्लिएंट क्रीम्स लगानी है ताकि मॉस्किटो हमारी बॉडी को बाइट ना कर सके. इफ़ यू लिव इन इट और ट्रैवल प्लेसेस वेयर ए फिलेरियल इन्फेक्शन इज पॉसिबल, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. स्लीप अंडर ए मॉस्किटो नेट, यूज इंसेक्ट रेप्लिएंट क्रीम्स, या वियर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स. ठीक है, ताकि हमें ये डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो ही नहीं.
इन केस अगर बॉडी के अंदर एलिफेंटियोसिस हो जाती है तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. योर ट्रीटमेंट प्लान वेरीज डिपेंडिंग on what symptoms you have and how severe they are. ये भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर किस लेवल की इन्फेक्शन है, किस टाइप की इन्फेक्शन है, कितना बॉडी का पार्ट जो है वो इन्फेक्ट हुआ है. इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी उसी के बेस पे डिपेंड करता है. और अगर बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है एंटी पैरासिटिक ड्रग्स. ठीक है, कि हम उस पैरासाइट को ही किल करेंगे जो हमारी बॉडी के ब्लड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फैल रहा है, हम उसको किल करेंगे. यू मे टेक मेडिकेशंस लाइक, जैसे ये कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हैं, एल्बेंडाजोल है, ठीक है, मेट्रेंडाजोल है, मेलबेंडाजोल है. These drugs destroy the adult worms in your blood or keep them from reproducing. तो ये जो टेबलेट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इन पैरासाइट्स को किल कर देंगे और इनकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे. और अगर सवियर इन्फेक्शन है किसी ऑर्गन के अंदर जिसकी वजह से उस ऑर्गन के अंदर लिम्फ की मूवमेंट स्टॉप हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो वो सर्जरी से भी उसको हमें डेड वॉर्म्स को जो है रिमूव करना पड़ेगा. यू मे हैव सर्जरी टू रिमूव डेड वॉर्म्स फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम इफ फिलेरियोसिस हैज कॉज्ड हाइड्रोसील. दैट मीन्स के जो मूवमेंट है, ठीक है, वाटर की, लिम्फ की, ब्लड की, वो स्टॉप हो गई है, तो फिर वहाँ पे सर्जरी से ही हम उसको रिलीफ पहुंचा सकते हैं पेशेंट को. स्पेशली सक्रोटल सैक्स के अंदर अगर ऐसा हुआ या ब्रेस्ट रीजन के अंदर ऐसा हुआ, किसी लेग के अंदर किसी स्वेलिंग हुई है, तो ऐसा कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.